नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीवी मौर्य। आज बात करेंगे दोस्तों चूना खाने के ज़बरदस्त फायदे के बारे में। अगर आप चूना नहीं खा रहे हैं तो दोस्तों बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। चूना खाने के ज़बरदस्त फायदे हैं। तो चूना खाने की कितनी मात्रा होना चाहिए, चूना हमें कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, दोस्तों इसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं चूना में पाए जाने वाले तत्व के बारे में। चूना में दोस्तों कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ विटामिन सी, विटामिन बी6, दोस्तों इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी कि इसी तरह से छोटे मोटे और चूने में तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम चूने के फायदे की बात करें तो चूना का फायदा बहुत जबरदस्त है। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, शरीर की हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, साइटिका, गठिया, बाई बताश यानी शरीर में जितने प्रकार के दर्द हैं सभी प्रकार के दर्द को दूर करने की क्षमता रखता है। और दोस्तों पुराना से पुराना गठिया बाई है उसे खत्म कर देता है। इसके साथ साथ दोस्तों आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी सहायक है, पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है, यानी शरीर में जो छोटी मोटी बीमारियां हैं उन बीमारियों को दूर करता है। अगर शरीर का विकास नहीं हो रहा है तो दोस्तों शरीर में हड्डियों में दर्द है तो शरीर के विकास को दूर करता है, विकास को बढ़ाता है, शरीर को ग्रो करता है। जैसे जिस बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ रही है उसे चूना देना चाहिए, चूना देने से लंबाई बढ़ने लगती है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं चूना हमें कब और कितनी मात्रा में लेना चाहिए। दोस्तों चूना आप देखते होंगे कितने लोग पान खाते हैं, तो जो पान के साथ चूना खाते हैं, चूना तो फायदेमंद है लेकिन उसके साथ जो और चीजें हैं, तंबाकू है, कत्था, वो हानिकारक है। चूना फायदेमंद। और जो लोग चूना पान खाते हैं दोस्तों उन्हें कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होती, उनके हड्डियों में जोड़ों में दर्द नहीं होता है, गठिया बाई बताश उन्हें नहीं होता है। तो ये सारे इतने फायदे हैं। तो चूना हमें कितना लेना चाहिए? चूना हमें दोस्तों 1 ग्राम। अब 1 ग्राम आप कैसे वेट करेंगे? इसके लिए एक गेहूं के बराबर आपको चूना लेना है। अब चूना लेने में किसके साथ खाना, ऐसे नहीं। चूने को अगर आप शरीर में खून की कमी है, खून की कमी की पूर्ति करना चाहते हैं तो इसको अनार के जूस में, संतरे के जूस में, गन्ने के जूस में आप लीजिए, 1 गिलास जूस लीजिए और उसी में 1 ग्राम चूना डाल के मिला के आप पीजिए। 3 महीने के अंदर आपके शरीर में कितने भी खून की कमी हो वो खून की कमी की पूर्ति कर देगा। दोस्तों अगर इसे गर्भावस्था के 3 महीने बाद से, गर्भावस्था के शुरुआती 3 महीने बाद से अगर हम 3 महीने तक ले लेते हैं तो जो गर्भ में बच्चा पल रहा वो बच्चा बहुत हष्ट पुष्ट होगा, उस बच्चे का दिमाग बहुत तेज होगा और वह स्वस्थ व निरोग होगा। उसको जीवन में कभी भी दिमाग से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी और वह बच्चा दिमाग का बहुत तेज होगा, बुद्धि का बहुत तेज होगा। तो गर्भावस्था में दोस्तों चूना जरूर लेना चाहिए। जैसे मासिक प्रॉब्लम है, मासिक समस्या है, मासिक धर्म की समस्या, तो उसमें चूना बहुत फायदेमंद है। ल्यूकोरिया की शिकायत है, ल्यूकोरिया को भी दूर कर देता है। अगर चूना और दही, तो आपको कितना लेना है? 100 ग्राम दही लेना है और उसी में 1 ग्राम चूना यानी 1 गेहूं के बराबर चूना डाल के इसे रोज दोपहर में लेना है। बस खाने के समय एक सावधानी बरतना है, जब भी दही चूना खाइएगा उसके 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। तो 2 से 3 महीने के अंदर ल्यूकोरिया की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और दोस्तों किसी के एड़ी में दर्द हो रहा है, जैसे एड़ी में दर्द होना रहता है, एड़ी के दर्द में अगर चूना और दही खाते हैं तो एड़ी का दर्द बंद हो जाता है। तो दही के साथ ले सकते हैं, छाछ के साथ ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इस चूने का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ रही है, बच्चे का ग्रो नहीं हो रहा है, उसकी हाइट कम है, तो दोस्तों उसे दही चूना दीजिए, अनार के साथ में दीजिए, अनार के जूस के साथ में दीजिए, संतरे के जूस के साथ में दीजिए, गन्ने के जूस के साथ में 3 महीना। उसे कैसे देना है दोस्तों? 3 महीना लगातार, जब भी चूने का प्रयोग करना 3 महीने लगातार करना। 3 महीने के बाद 1 महीने बंद कर देना, फिर 3 महीने, फिर 1 महीने बंद कर देना, फिर 3 महीने। देखिएगा बच्चे की लंबाई 1 साल में बढ़ जाएगी। इसी हिसाब से आप उसे 2-3 साल देते रहिए, उसकी लंबाई पूर्ण रूप से बढ़ जाएगी। लेकिन बीच में गैप 1 महीने 2 महीने का गैप कर दीजिए,
कभी 1 महीने का गैप करिए, कभी 2 महीने का गैप करिए, यानी परमानेंट नहीं देता। तो दोस्तों इस तरह से आप चूने का प्रयोग कर सकते हैं, इसका पूर्ण रूप से फायदा ले सकते हैं। स्त्रियों में जैसे दोस्तों गांठ की प्रॉब्लम होती है, दरी दरी गांठें हो जाती है, तो शरीर में कहीं पे भी गांठ है, उस गांठ को भी दूर करने की क्षमता रखता है तो चूना। तो दोस्तों इस तरह से आप चूने का प्रयोग कर सकते हैं, इसके फायदे ले सकते हैं। और सबसे सस्ती चीज है दोस्तों, सबसे सस्ती चीज है, 1 रुपए का चूना आपका 1 महीना चल जाएगा, 1 महीना आराम से। तो दोस्तों ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब लोग इसका फायदा उठाएं, शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाएं।